प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम एक मेन विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अशुद्धियाँ कर बैठते हैं, या हमारे वनडे एग्जाम वाले जो भी बच्चे हैं, वह बहुत बड़ी भूल करके आते हैं। कहीं न कहीं क्रॉस तो उनको करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर पर होते हैं। तो आइए, आज हम मूलभूत अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब आप सभी भाषा लिखते हैं तो कहीं न कहीं ये गलती कर बैठते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह जा रहा था, वह घर जा रहा था। फिर आगे, क्योंकि क्योंकि आंधी आ गई, आंधी आ गई। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अधिकतर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। अधिकतर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि यहाँ जो है आपका की जो है वो अशुद्ध है। की अशुद्ध है। ये की क्या है, यहाँ की कौन सा होना चाहिए, यही बात समझने योग्य है। क्या आप सभी इस छोटी की से और इस बड़ी की से परिचित हो पाए हो आज तक? ये मुख्य कारण है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छोटी की जो है, ये जो है आपका बनता है अव्यय। छोटी की हमेशा ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है अव्यय। और बड़ी की जो है, ये है आपका संबंध सूचक। संबंध सूचक। अब इसको आप समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। अव्यय वो होता है जो कहीं परिवर्तन नहीं होता है। वे सारे शब्द जो अपरिवर्तनीय हैं वे कहलाते हैं अव्यय। उसमें छोटा की आपका आता है, तो जहां अव्यय के रूप में रखा जाए वह छोटी की होगा। और जहां संबंध सूचक होगा, माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, घर का संबंध, जैसे उसकी माता, उसकी माता, राम की माता, श्याम का पिता, श्याम का पिता। ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंध सूचक है इसमें आएगा का, के, की। और इसमें क्या होगा, केवल ई अकेला होगा, अकेला होगा। अव्यय वाला की जो है हमेशा केवल अकेला होगा, वह छोटा की हो, छोटी की होगा, वो बड़े के रूप में नहीं होगा। और जो संबंध सूचक होगा उसमें लिंग के अनुसार, एक वचन बहुवचन के अनुसार का, के, की हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा संज्ञा ने, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। तो संबंध का, के, की आपका जो छठा है वो संबंध का, के, की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे भो। तो आपका संबंध सूचक जो है इसलिए बना हुआ है, ये संबंध बताता है। इसमें जो है होगा का, के, की, तीनों बन सकता है। का, के और की तीनों बन सकता है। जैसे राम का घर, श्याम के पिता, राधा की माता, तीनों का उदाहरण हमने आपको दे दिया। ये संबंध सूचक है। ये जहां भी आएगा ये हमेशा बड़ा की के रूप में होगा। और जब संबंध सूचक नहीं होगा तो यह की जो है हमेशा छोटे की के रूप में होगा, जो सही माना जाएगा। ये आपका बड़ी की जो है वह गलत है, बड़ी की कहीं नहीं मिलना चाहिए। और अधिकतर इसका प्रयोग क्यों के साथ होता है, और कभी कभी केवल की अकेले रहता है। कभी कभी जब की हो जाता है, जब की। तो जब की का संबोधन, क्यों की का संबोधन और की का संबोधन जहां भी आएगा वह हमेशा आपको छोटे की के रूप में लिखना चाहिए, हमेशा छोटे की के रूप में, क्योंकि वह एक प्रकार का क्या है, वह है अव्यय। तो अव्यय जहां बनेगा वह होगा छोटी की, संबंध सूचक जहां होगा वहां होगा बड़ी की। तो प्यारे बच्चों,
बहुत सारी अशुद्धियां आप सब करते हो, या कहीं न कहीं वनडे एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है। की और बड़ी की का रूप स्पष्ट कीजिए। बता देंगे आपको 4 ऑप्शन। अव्यय है, ये आपका संबंध सूचक है, ये आपका विपरीतार्थक है, और ये आपका अन्य है। आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आप इसको हमेशा इस रूप में जानिए कि की आपका जो है वह अव्यय है, और बड़ी की आपका जो है वह संबंध सूचक शब्द है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो चलिए, ये थी आपकी मूलभूत अशुद्धियां, कुछ और भी है उसको भी आप समझ लीजिए। एक आपका आता है, कुछ शब्द मूलभूत से होते हैं जो हमेशा इस रूप में लिखे जाते हैं। जैसे बिंदी वाले कुछ शब्द होते हैं, हमेशा उनमें बिंदी होती है। सबसे पहले बहुवचनवाची। बहुवचनवाची, जो भी शब्द बहुवचनवाची होंगे, जैसे वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, है में बिंदी होगी। ये क्या है, वे शब्द है, बहुवचनवाचक है। बहुवचनवाचक में हमारे पिताजी भी आ सकते हैं, क्योंकि सम्मान सूचक हैं। उदाहरण के तौर पर राम अयोध्या के राजा थे, आदर्श सूचक है, तो आदर्श सूचक में भी क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। एक सूत्र आपको मिलता है, आदर्श सूचक में हमेशा क्या होना चाहिए, बहुवचनवाची शब्द का प्रयोग होना चाहिए। बहुवचनवाची शब्द का प्रयोग, बहुवचनवाची शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी बैठे हैं, कितना प्यारा सा वाक्य है, मेरे पिताजी बैठे हैं। अब हम कह दें मेरा पिताजी बैठा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरा पिताजी बैठा है, तो बैठा है और बैठे हैं, यही आपको बताना चाह रहे हैं। आदर्श सूचक क्या होगा, बहुवचनवाची, तो बनेगा बैठे हैं, बैठे हैं मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। तो वे जा रहे हैं, वे आदर्श सूचक है, बहुवचन भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं, वे जा रहे हैं, या हमारे बड़े भैया, हमारे पिताजी वे जा रहे हैं, तो ये बहुवचन सूचक है, तो बिंदी का प्रयोग। बहुवचन सूचक है तो बिंदी का प्रयोग, जहां भी बहुवचनवाची शब्द होगा वहां आपका बिंदी होगा। और बिंदी वाले कुछ शब्द और भी होते हैं, इनको भी आप ध्यान दीजिए। कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे क्योंकि, क्यों में हमेशा बिंदी होना चाहिए। एक शब्द है आपका नहीं, हमेशा इसमें बिंदी होना चाहिए। एक शब्द है आपका मैं, हमेशा बिंदी होना चाहिए। एक शब्द है आपका मैं, हमेशा बिंदी होना चाहिए। ये सारे सभी शब्द जो भी हैं, इनको आप मूलभूत से जान लीजिए। लिखते समय हमेशा जो है इसमें बिंदी का प्रयोग करो। एक आपका लास्ट यहाँ जो समझाए थे आपको, बहुवचनवाची, तो हमेशा आपको जो है इनमें बिंदी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी से ये शुद्ध माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जो है ध्यान देने होते हैं, इससे आपकी भाषा जो है वह शुद्ध बनती है, सही बनती है। और अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो वहीं आप चूक कर बैठते हैं, आपकी अशुद्धि मानी जाती है, और आपकी कॉपी चेक करते समय कहीं ना कहीं ऐसे गोला कर दिया गया और आपको लो कर दिया गया, मार्क्स काट लिया गया। या आप वनडे एग्जाम बैठे हुए हैं तो क्या होता है, काट करके जो है माइनस की ओर गए। एक आपका बन जाता है वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य को शुद्ध करने में भी कुछ सावधानियां विशेष रूप से रखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले, प्यारे बच्चे को समझ गए हैं, चलिए आगे देखिए। सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, वाक्य को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले कर्ता का प्रयोग। सेकंड आपका आएगा कर्म का प्रयोग। थर्ड आपका आएगा क्रिया का प्रयोग। आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग, यदि आवश्यक है तो सहायक क्रिया का प्रयोग।
यथास्थान, यथास्थान, कारकशीन, कारकशीन का प्रयोग, यथास्थान। जैसे राम के पिताजी बाजार गए हैं, तो राम के पिताजी संबंध सूचक, तो वहां के लग जाएगा। और फिर इसके बाद यथास्थान अव्यय, अव्यय प्रयोग। ये जो है वाक्य को सही रूप से रखने के लिए नितांत आवश्यक है। वाक्य का सही प्रयोग, वाक्य का सही प्रयोग। अगर आप वाक्य सही लिख रहे हो तो इनको हमेशा आपको ध्यान में देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करो, फिर कर्म का प्रयोग करो, फिर क्रिया का प्रयोग करो। जैसे वह विद्यालय जा, वह कर्ता, विद्यालय कर्म, जा क्रिया। क्या वाक्य बना? नहीं बना। फिर आगे रहा है, तो रहा क्या है? सहायक क्रिया। दूसरा वाक्य, आज राम विद्यालय जा रहा है। आज क्या है? आज आपका अव्यय है, अव्यय का प्रयोग यथास्थान। आज राम विद्यालय साइकिल से जा रहा है, तो से क्या है? कारक चिन्ह है। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तब आपका वाक्य सही बैठता है। तो प्यारे बच्चों, वन डे एग्जाम में ये सब बहुत पूछा जाता है। वैसे भी आप सब लिखते समय ये सारी अशुद्धियां कर बैठते हो। तो इधर आप बिंदी संबंधी, इधर आप प्रयोग संबंधी, और इसके पहले हम जो बताए आपको की और बड़ी की संबंधी। आज आपको 3 टॉपिक बताया गया। एक आपका की और बड़ी की, जो आपका बनता है अव्यय और संबंध सूचक। एक आपका बिंदी वाले शब्द, और तीसरा वाक्य का सही प्रयोग। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपके बेहतर समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने वाक्यों में प्रयोग किया करो। प्रतिदिन इसको जो है मूलभूत से सही स्थान पर रखा करो और चेकआउट किया करो। जितना आप अभ्यास में लाएंगे ये सब आपका सही होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।